अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ अफ़गानी कढ़ाही। रेस्टोरेंट्स पे आपको अफ़गानी कढ़ाही जो मिलती है वो थोड़ी सी घी उसमें क्वांटिटी जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन हम लोग घर पर बना रहे हैं तो इसलिए घर में क्वांटिटी जो है वो तेल या घी की हम लोग कम रखते हैं। तो इसमें मैंने डाल दिया है 1 कप घी। कुछ लोगों को हेल्थ का इशू होता है तो इसलिए वो ज़्यादा ऑयली खाना नहीं खा सकते। तो 1 कप घी डाल लेने के बाद हम इसमें डाल देंगे गोश्त को आपने दरमियानी आंच पे रख के इतना फ्राई करना कि इसका कलर भी जो है वो चेंज हो जाए। तकरीबन 10 मिनट आप इसकी भुनाई कीजिए ताकि गोश्त का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन और अदरक 1 खाने का चम्मच भरकर, और साथ ही टमाटर का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। और चंद सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं 5 से 6 अदद, इनको भी टमाटर के साथ ही मैंने चॉप कर लिया था। और 2 से 3 खाने के चम्मच इसमें मैं पानी शामिल कर रही हूँ। आंच शुरू से लेकर अब तक मैंने दरमियानी रखी हुई है। तो हम थोड़ा सा वेट करेंगे कि पानी में जोश आ जाए थोड़ा सा, तब हम इसमें नमक ऐड करेंगे। तो पहले हम एक दफ़ा इसे मिक्स कर लेते हैं ताकि टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का अच्छे से फ्लेवर चिकन में आ जाना चाहिए। साथ ही माशाल्लाह से हमने जो इसमें पानी डाला था और टमाटर का खुद का पानी था वो भी माशाल्लाह से गर्म हो रहा है। और जब जोश आना स्टार्ट होगा इस तरीके से तो हम इसमें नमक डाल देंगे। नमक मैंने इसमें शामिल किया है 1 खाने का चम्मच। आप हस्बे ज़ायक़ा भी डाल सकते हैं। अफ़गानी कढ़ाई में सिर्फ काली मिर्चों का इस्तेमाल होता है और सब्ज़ मिर्चों का, टमाटर डाले जाते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं डाला जाता। लहसुन और अदरक इसलिए डाला जाता है ताकि गोश्त की जो खुद की स्मेल होती है उसको ख़त्म किया जा सके। तो अच्छे से मिक्स कर लेने के बाद हम इसे कवर कर देंगे 20 मिनट के लिए। तो माशाल्लाह से 20 मिनट हो चुके हैं कढ़ाई को दरमियानी आंच पे पकते हुए। अब हम इसमें शामिल करेंगे आधा कप दही। अगर 1 किलो मुर्गी के गोश्त में आप 1 कप दही डाल देंगे तो वो थोड़ा सा खटास की तरफ चला जाता है सालन, तो इसलिए हमने कढ़ाई को एक अलग सा फ्लेवर देना होता है। तो सिर्फ हम इसमें आधा कप ही दही डालेंगे ताकि गोश्त जो है वो हमारा सॉफ्ट हो जाए, और प्लस ये है कि कढ़ाई का जायका भी जो है वो बेहतरीन हो जाए। 7 से 8 मिनट हम इसे मज़ीद पकाएंगे ताकि दही का पानी जो है वो खुश्क हो जाए। तो 8 से 10 मिनट हो चुके हैं इसको पकते हुए। जितना टाइम लगता है मैं आपको बता देती हूँ। इसमें मैंने शामिल की हैं कटी हुई सब्ज़ मिर्चें। तो अच्छे से हमने मिक्स कर लेना। 1 से 2 मिनट के बाद हम इसमें शामिल करेंगे काली मिर्च का पाउडर। नमक और काली मिर्च जो है वो आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। मैंने आधा खाने का चम्मच इसमें काली मिर्च का पाउडर शामिल किया है। तो साथ ही हम इसमें डाल देंगे ज़ीरा साबित, हाथों से आपने मसल कर थोड़ा सा इसमें शामिल कर देना, तकरीबन ½ टीस्पून। अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। 1 से 2 मिनट हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि मिर्चें भी अच्छे से पक जाएं और उनका फ्लेवर जो है वो भी चिकन में आ जाए, और साथ ही घी जो है वो सरफेस पे आ जाए। माशाल्लाह से अफ़गानी कढ़ाई हमारी बेहतरीन तैयार हो चुकी है। मैंने इसके ऊपर डाला है थोड़ा सा कटा हुआ सब्ज़ धनिया, और 1 से 2 मिनट हम इसकी मज़ीद भुनाई करेंगे ताकि बाकी का भी जो घी है वो भी सरफेस पे आ जाए, यानी मसाले से अलग हो जाए। तो फिर इसके बाद हम इसे करेंगे डिश आउट। बारी है इसे सर्व करने की। आप इसके ऊपर डेकोरेट कर सकते हैं सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें, चंद आप इसके ऊपर और डाल सकते हैं। ये मैं आपको दिखाना चाह रही थी कि मैंने घी जो है वो थोड़ा सा डाला है। तो जितना नॉर्मल कढ़ाई में घी अच्छा लगता है मैंने उतना ही डाला है, ये आप देख सकते हैं। रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी किया करें, और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि मेरी हर नई आने वाली रेसिपी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।